तो हेलो एंड वेलकम टू DDN Moto3। और आज मैं जा रहा हूँ एक लंबी राइड पे और कोशिश करता हूँ आज एक लंबी राइड करने की। हर बार मेरी राइड का सत्यानाश होता रहता है और ये बारिश ही सत्यानाश करती है हमेशा। आज भी शायद वही कर दे। पिछली बार भी मेरी एक लॉन्ग राइड का सत्यानाश हुआ था। वीडियो नहीं देखा है तो आपने वो वाली देख लेना। आज मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये देहरादून से निकलूँ। फ़िलहाल घर से निकलने वाला हूँ। मैं घर से निकल चुका हूँ, 1700 मीटर ही आया हूँ अभी घर से और मंजिल काफ़ी दूर है। बाकी सब ठीक है। MTC ऑन। फ़िलहाल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखते हैं क्योंकि चीकट होगा रोड पे और बाकी बातें करेंगे बाइक पे। ये सही है। नदी अगर आपकी साफ़ नहीं हो सकती तो नदी के साइड में ऐसे बैरिकेड लगा दो। बैरिकेड कह रहा हूँ, ऐसा जाली सी लगा दो। ये कारवाज वगैरह खड़े हैं, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है। हरिद्वार भी मेरे को जल्द से जल्द क्रॉस करना पड़ेगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि मौसम की आफत उधर भी है। लगभग 6:16 पे मैं घर से निकला था और अभी हो रहा है 6:35। फिर भी देहरादून के अंदर ही हूँ मैं अभी। बताओ यार, वीकडे है फिर भी इतना जाम सुबह सुबह। 6:36 पे कौन ऑफिस जाता है भाई। लगभग 6:43 हो रहे हैं और अब मैं जाके लगा हूँ हाईवे पे। कोशिश करते हैं 1 घंटे के अंदर हरिद्वार लगाने की। आई थिंक उससे पहले ही लग जाएगी। इस एरिया में कैमरा ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग ऐसे रोड क्रॉस करते हैं, ये 4 लेन वाला, जैसे इनके अब्बा हुजूर का पार्क है। 60-70 की एवरेज स्पीड मान के चलूँगा मैं। और हॉल्ट भी मैं बिल्कुल ट्रेनों की तरह लूँगा, जैसे ट्रेन लेती है ना। देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार के बाद नजीबाबाद, नजीबाबाद के बाद उसके बाद क्या आता है? मुर्दाबाद, ओ सॉरी मुरादाबाद। शुक्र है इधर सूखा मिल गया, थोड़ा खिच्चा मार दिया हमने। हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, मैं पेलने में लगा हूँ। यहाँ बंदरों का इलाका है। वानरः किम करोति वानरः खादन्ति, मेरी लेफ्ट साइड में। इसलिए इस एरिया में आपको एक सधी हुई लिमिट में चलानी है गाड़ी। वानर सेना कहीं से भी आ सकती है और ये वानर सेना खाली बंदरों की नहीं होगी, मनुष्य रूपी वानर सेना भी आपकी रोड क्रॉस कर सकती है। भानिया वाला, डोई वाला, सारा का सारा इलाका आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ सतर्क भी रहना पड़ेगा यार, इस एरिया में प्लेन उड़ते हैं। उड़ते भी हैं, लैंड भी होते हैं। और इंसान को अपने दिमाग से नेगेटिव ख्याल उतनी दूर रखने चाहिए जितनी दूर देहरादून सिटी से देहरादून एयरपोर्ट है। मतलब ये देहरादून एयरपोर्ट है बट ये देहरादून में नहीं है, यहाँ से भी बहुत दूर है। अब मैं हूँ मोतीचूर में। भूपत वाला जस्ट क्रॉस किया है मैंने। और हरिद्वार का मौसम भी यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। हरिद्वार का मौसम भी आज ऐसी है, काला रे।
आज पानी काफ़ी ज़्यादा मटमैला दिख रहा है यहाँ गंगा का, तो इसका मतलब है ऊपर भी अच्छी खासी बारिश पड़ रही है। लगता है पंगे ले लिए मैंने आज, मतलब मौसम के साथ। ऐसे मौसम में राइड क्या करें, करनी पड़ेगी, फिर कभी टाइम मुश्किल से ही मिलता है। तो सामने आप देख रहे हो वो है चंडी मंदिर, चंडी देवी का मंदिर। और मान्यता यह है कि यहाँ पे पार्वती जी ने, मतलब मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ तो जितना मेरे को पता है मैं उस हिसाब से बता देता हूँ कि पार्वती जी ने यहाँ पे आराम किया था राक्षसों का वध करने के बाद, तो इसलिए इस जगह ये मंदिर का स्थापना हुई है। और किसी कश्मीरी राजा ने बनाया था ये मंदिर। अब उस कश्मीरी राजा का नाम मेरे को नहीं पता, आप गूगल कर लेना। 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद अब जाके मैं रुका हूँ नजीबाबाद में। नजीबाबाद के आउटर में ही हूँ, कहीं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है ये। और मौसम अभी भी ख़राब ही है। यूपी की तरफ का भी ख़राब और उत्तराखंड की तरफ का तो कभी सही हो ही नहीं सकता जून के महीने में। अब मैं निकलूँगा नजीबाबाद के आउटर से और बस रोड खाली पड़ा है क्योंकि ये रोड अभी वर्किंग में नहीं है, ये डाइवर्जन वाला रोड है। तो जो पीछे से आ रहे हैं वो कट लेके आगे डाइवर्ट होके वो वाले बाईपास से नजीबाबाद को जा रहे हैं। नजीबाबाद से आप कोटद्वार, मुरादाबाद, रामपुर कहीं पे भी जा सकते हैं। लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा बारिश के अंदर बाइक चलाई है अभी मैंने, तो पूरी बाइक पे बूंदे ही बूंदे। अभी मैं कहाँ हूँ ये मेरे को पता नहीं। ये खड़े अपना राइडिंग कंपेनियन, अभी तक सब सही चल रहा है। और बाइक भी सोचती होगी जब भी सर्विस करवा के लाता है उसी के बाद गंदा कर देता है। लास्ट टाइम सेकंड सर्विस के बाद एक वीडियो बनाया था मैंने, लॉन्ग राइड का सत्यानाश। वो सेकंड सर्विस के बाद था और थर्ड सर्विस कल ही करवाई थी मैंने इसकी। और आज पूरी बाइक में धूल ही धूल। अब गलती मेरी भी नहीं है, गलती सरकार की है, बाइक को समझना चाहिए। अब वो ऐसी रोड बना दोगे यार, हर जगह धूल है बारिश में तो क्या करें। तो अब देखते हैं, आगे मिलता हूँ रोड पे। फिलहाल गोप्रो कह रहा हूँ, गो कैम्प बंद है। देखते हैं कहाँ पहुँचा हूँ, किधर से निकलूँगा। मैं नजीबाबाद के किसी इंटीरियर इलाके में घुस चुका हूँ और लगता है गलत आ गया, वापस हाईवे पे जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर से आ रहा है, इस रूट पे जाना ठीक नहीं है। तो मिलता हूँ हाईवे पे। तो मैं निकल गया हूँ यहाँ बरेली की तरफ। पीछे मैंने काफ़ी सारा एरिया क्रॉस किया है जो बारिश के दौरान किया था मैंने। पीछे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लास्ट जो मैंने वीडियो ऑफ किया था वो किया था नजीबाबाद पे, और नजीबाबाद से लेके मुरादाबाद की एंड तक बारिश ही बारिश थी। और क्या बोलते हैं क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, उसके बाद रामपुर से ऐसी मस्त धूप है। मेरे को लगा ही था रामपुर मेरे को कोई गिफ्ट देगा आज। काफ़ी साल बाद मैं रामपुर की तरफ आया हूँ। एग्जैक्ट रामपुर सिटी में तो नहीं घुसा मैं, लेकिन रामपुर को बाईपास करते हुए निकला तो मेरे को लग ही रहा था कि ये रामपुर आपका कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देगा। तो उसने धूप दे दी मेरे को, तब से धूप है और आगे तक रहेगी। ऊपर बादल साफ ही दिख रहे हैं बिल्कुल। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ बरेली की तरफ। और कौन सी जगह क्रॉस किया मैंने, हाँ, रामपुर क्रॉस कर चुका हूँ मैं। पीछे मुरादाबाद तक काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब था। जो मैं नजीबाबाद से मुरादाबाद तक आया हूँ
मैं और जल्दी इस रूट को कवर करता, लेकिन अब किसकी कमी गए, ना तो कहीं साइन बोर्ड कि आपको किधर से किधर को मुड़ना है। मुरादाबाद का एक साइन बोर्ड नहीं मिला मेरे को। लोगों से पूछ पूछ के पता नहीं कौन कौन सी गलियों में भटकते हुए तब जाके मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ। और वो मुरादाबाद तक का हाईवे भाई साहब, उस समय थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी इसलिए मेरा कैमरा था बंद, वरना एक नंबर का थकेला हाईवे है भाई। जैसे मैं इस पे चल रहा हूँ ना 70-75 पे क्रूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ पे मेरी क्रूजिंग स्पीड 35 थी। सोच लो अब। तो अभी बरेली रह गया लगभग 50-60 किलोमीटर रह गया, कुछ 50-55 ऐसे ही कुछ। और असल में मैं जा रहा हूँ लखनऊ। अगर थंबनेल देख लिया होगा आपने तो समझ ही गए होंगे लंबी राइड कहाँ तक की है। कोशिश कर रहा हूँ लखनऊ जाने की, पर सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बस दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पहले भगवान परेशान कर रहा है बारिश कर करके, जबकि वेदर अलर्ट में यह था कि दिन में पड़ेगी देहरादून हरिद्वार में, पर सुबह सुबह ही पड़ गई। और मुरादाबाद में था क्लाउडी, अब वहां अच्छा भला सूख गया था मैं बीच रास्ते में। ये जो मैंने कपड़े पहने ये मैंने धूप में ही सुखाए हैं चलते हुए। तो मैं आ चुका हूँ टोल के अंदर, वो टूल बूथ पे। अब मैं तो खैर चला लूंगा, काफी देर से चला ही रहा हूँ, लगभग 200 प्लस किलोमीटर लगातार चलाई है बिना ब्रेक के। तो अब देखते हैं बरेली में अगर कोई ढंग का खाने पीने का आइटम वो जगह मिल गई तो वहीं पे खा लूंगा कुछ ना कुछ। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि N250 कैसी बाइक है लॉन्ग टूरिंग के लिए, तो मैं कहूँगा एक तो आपके शोल्डर में जान होनी चाहिए, बॉडी वाली जान नहीं, शोल्डर में, मतलब आपका शोल्डर वजन उठाने के काबिल होना चाहिए। क्योंकि ये जो USD सस्पेंशन है ना, ये काफ़ी भारी है। एक तो इसे हैंडल करना, और इसका जो प्रेशर आता है सीधा आपके कंधों पे आता है, तो पहला तो वो। और दूसरा बाइक भी भारी है, 160 किलो की है, और तेल टूल डलवा दो तो लगभग 170 किलो के आसपास बैठ जाती है। तो N250 लॉन्ग टूरिंग के लिए उतनी अच्छी बाइक है नहीं। हाँ, अगर आप आराम से चलाते हो, आपने बैक बुक नहीं टांगा, बेस्ट बाइक। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज करना चाह रहे हो, मतलब आप 100 की स्पीड पे क्रूज करना चाह रहे हो, तो ये बाइक बेकार है उस हिसाब से। बाइक बहुत अच्छी है ये, लेकिन क्रूजिंग स्पीड इसकी 80 बहुत प्यारी है, इजीली कंट्रोल होती है, इजीली पिकअप लेती है 80 तक, उसके ऊपर भी चली जाती है बहुत आसानी से। पर जो हवा का ड्रैग है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। नेकेड स्ट्रीट बाइक है तो फिर ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। इसमें पिकअप बाइक में बहुत मस्त है, इसमें कोई कमी नहीं। और सबसे मस्त चीज इस बाइक में जो लगती है वो है इसकी साउंड। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी बाइक आ रही है। आज भी भाई मैंने जिद करके ही चलाऊंगा भाई। आज तो मैंने सोच रखा है कुछ हो जाए लखनऊ तो पहुंचना ही है, चाहे इसके बाद खांसी जुकाम कुछ भी हो, तो पहुंचना तो है ही। सुबह मैं लगभग 120-130 किलोमीटर पूरा भीगते हुए बाइक चलाई है। कम नहीं होता 120-130 किलोमीटर में आप भीगते हुए बाइक चलाओ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को भीगने पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जैसे ये फ़ोन, कैमरा, तो इसका थोड़ा खतरा रहता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, लखनऊ अभी भी बहुत दूर है। बरेली 15, लखनऊ सीधा 268, तो बरेली को तो नहीं जाना मेरे को। 268 किलोमीटर, ये क्या भाई?
हम वैद्यनाथ द्वार, मस्त है भाई साहब, फ्लेमेबल। फटाफट निकलो यहाँ से, कम 500 मीटर आगे। इनकी रेंज इतनी है इमरजेंसी में। 250 मीटर पीछे छोड़ चुका हूँ, अब 1 किलोमीटर पीछे है। हाईवे पे आप किलोमीटर जज कर लेते हो, एक सीधी लाइन में होता है तो इजी है जज करना। बस कम से कम जब लखनऊ 250 रह जाएगा तब हम ब्रेक मारेंगे। ओके, तो मैं एग्जैक्टली स्पीड लिमिट पे चल रहा हूँ। 80 की स्पीड लिमिट सरकार द्वारा निर्धारित। ओ भयंकर, ओ भयंकर, एक के बाप एक है। सोचा था बरेली में स्टॉप लूंगा, पर रोड ठीक था वहां पे, तो फिर कंटिन्यू कर दिया आगे तक। कहीं आगे जाके ब्रेक लेंगे, बस कहीं ऐसा ना हो मैं सीधा लखनऊ में जाकर रुकूं। अब हो सकता है मैं ब्रेक लूं, बाइक को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंपनी कहती है लगातार चला लो, तो देखते हैं कब तक चलती है। वानर सेना फिर से। किसी को पर्वत पसंद है, किसी को बीच, हमें प्लेन्स ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं हूँ लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर। मैंने सोचा था पहले मुरादाबाद, कह रहा हूँ वो मुरादाबाद के बाद रामपुर में हॉल्ट लूँगा, पर रामपुर मैंने स्किप मारा। रामपुर के बाद मैंने सोचा बरेली में हॉल्ट लूँगा, मैंने बरेली भी स्किप मारा। तो अब लखनऊ 50 किलोमीटर रह गया था, तो मैंने यहाँ आके बाइक रोकी है। खैर, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मौसम अभी फ़िलहाल तो साफ़ ही दिख रहा है सब। मौसम और रोड सही रहे तो ऑन टाइम पहुंच जाऊंगा। रोड बड़ा मस्त है, हाईवे और उसके दोनों साइड में जंगल नहीं, खेतीबाड़ी है और पेड़ों से बाउंड्री है। पिकअप डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर। अरे यार, अब होगा सत्यानाश। मेरे को लगा था सर्विस रोड स्टार्ट। रत तेरी, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। ओके, तो लेफ्ट में रेलवे ट्रैक। एक मेरे को लगता है सीतापुर से लखनऊ का ट्रैक है ये। वाओ, रॉयल ट्रेन क्यूजीन। अरे चल, लखीमपुर खीरी शायद ऐसा रहा होगा कुछ। कोई लखीम नाम का आदमी रहा होगा, वो खीरे बेचता होगा और उसके खीरे छोटे होंगे तो लखीमपुर खीरी। जस्ट ए जोक, गंदा जोक। तो आज जो जगह मैंने क्रॉस करी हैं उनका नाम है देहरादून। देहरादून के बाद मैं थोड़ी देर हरिद्वार में रुकना चाह रहा था, पर रुक नहीं पाया, इतना काला मौसम हो रखा था वहाँ। और उसके बाद मेरे को बहुत धीरे चलानी पड़ी नजीबाबाद तक, क्योंकि जम के पानी पड़ा है। तो उस दौरान मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया। राइड अपनी जगह, खर्चा अपनी जगह, फालतू में क्यों मैं अपने डिवाइस के साथ पंगे लूँ। तो अब लखनऊ कितना रह गया होगा, 40-45 कुछ, 40 तो तभी था अभी। हाँ, और इन लोगों ने बोर्ड भी ऐसे लगा रखे हैं पीछे,
लखनऊ एक जगह 91, फिर 10 किलोमीटर बाद फिर 91, फिर 20 किलोमीटर बाद फिर से 91। मतलब वो तो शुक्र है यहाँ इस वाले इलाके में बारिश नहीं होती, वरना तो सब पका जाता मैं। अरे पुलिस वाले ऐसे काम करवा रहे हैं, अब आम जनता से क्या उपेक्षा रखे हम। इमामबाड़ा सीधा, इमामबाड़ा सीधा। ओहो मैं लखनऊ में पहुंच चुका हूँ, मैं हूँ कहाँ वो नहीं बता। गोरखपुर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या 140, बस 150 किलोमीटर जा सकते हैं, बस थोड़ा टाइम की कमी।